इमरान भाई, क्या कहेंगे? कल निष्कासन किया है आपका, किस तरह देखते हैं? क्या देखिए, मुझे तो खुद ताज्जुब हुआ। मुझे नहीं समझ में आया कि एकदम निष्कासन का लेटर जारी हो गया, मुझसे कोई नाराजगी नहीं, कोई बात नहीं, और एकदम आप निष्कासित कर दें, समझ से मेरी बाहर। तो कोई नोटिस देते मुझे तो मैं जवाब देता, और मुझे नहीं समझ में आया। मुझे अब तक नहीं समझ में आया कि कौन सी अनुशासनहीनता की मैंने। जो जिलाध्यक्ष द्वारा लेटर जारी किया गया है उसमें कहा गया है कि अनुशासनहीनता की है, प्लस जो रसीदें थी वो नहीं की गई पूरी, और ये सारे उसमें चीजें। नहीं तो रसीदे तो मैंने पहले ही मना कर दिया था कि मेरी हैसियत नहीं है, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ भाई। मैं जब पार्टी में गया था मैंने तब भी बता दिया था कि मुझसे आप बहुत उम्मीद नहीं कर सकते कि मैं आर्थिक रूप से मजबूत हूं या आर्थिक मैं रूप से बहुत वो हूं। मेरे बस का नहीं है कि 5 करोड़ रुपए की मैं रसीदें कटवा दूं या 5 करोड़ रुपए की सदस्यता शुल्क जमा करा दूं। मेरी हैसियत नहीं है। जो काम मेरी हैसियत से बाहर है उस काम को मैं कैसे कर सकता हूं? मेरी हैसियत ही नहीं है। मैं छोटा सा किसान हूं, लोग मुझे चंदा देते हैं, मैं चुनाव लड़ता हूं। चंदा नहीं दे तो चुनाव भी ना लड़ पाऊं मैं। मेरा अपना तो कुछ भी नहीं है। कैसे देखते हैं कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी के साथ भी बसपा सुप्रीमो की एक ऑडियो वायरल हुई थी नहीं इन्हीं नहीं मैं रसीदों इन को चीज मैं लेकर? नहीं नहीं मैं इन पे चर्चा नहीं करूंगा। नहीं, मैं इन पे नहीं। मैं तो ये रसीद बुक की आप पूछ रहे हो इसलिए बता दी, चूंकि उन्होंने निष्कासन के अंदर लिखा है, वरना मैं जिक्र भी ना करता। मैं मेरे लिए मेरे मन में बहन जी के प्रति जो सम्मान था वही है और वही रहेगा जीवन भर। उन्होंने मुझे सर पर हाथ रख करके आशीर्वाद दिया था, मैं उनके आशीर्वाद को लिए सदैव ऋणी रहूंगा और उनके आशीर्वाद को मानता रहूंगा। जो उन्होंने उम्मीदें की थी, ये पक्का वादा कर सकता हूं कि दलितों के लिए, शोषितों के लिए, वंचितों के लिए जो उम्मीदें बहन जी ने मुझसे की थी, मैं 100% उनकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा, उनकी बात को कहूंगा और उनके लिए लड़ूंगा। लेकिन मायावती जी कह रही हैं कि कैसे जनता भरोसा करे ऐसे व्यक्ति के ऊपर जो सबसे पहले तो अपनी बहन, पार्टी में रहने के बाद में कांग्रेस के बड़े उच्च नेताओं की तारीफ कर रहे हैं। नहीं मैंने बहन जी के, अब मैं पार्टी में हूं, मैं फिर बहन जी की तारीफ कर रहा हूं। बहन जी ने भी तो मुझ पर भरोसा किया, तभी तो उन्होंने सर पर हाथ रख करके मुझे उतार दिया था मैदान में। तो बहन जी ने तो भरोसा किया था। नहीं तो राहुल गांधी और मैंने प्रियंका उनकी जी बुराई कब की? राहुल प्रियंका जी की मैंने बुराई कब की? तारीफ मैंने की उनके है। साथ काम किया है, तो उनके साथ काम किया, उनके साथ काम करने का मेरा अनुभव बहुत अच्छा रहा। तो मैंने वो बात कही, और वो मैंने आज नहीं कही, वो तो हमेशा कही मैंने। हर मंच पे गई, हर चैनल पर गई। शुरू से कह रहा हूं, कोई नई बात थोड़ी कह रहा हूं। अगर मैंने कोई नई बात कही हो तो आप मुझे कहें कि तुमने नई बात ये कही। मैंने कोई नई बात नहीं कही। मायावती जी का कहना तो यही है कि आप एक पार्टी में रहने के बाद में दूसरी पार्टी के उच्च उनकी तारीफ कर रहे हैं। मैं तो उनके सामने भी कही, पहले मंचों पे गई। बहन जी की भी तारीफ हमेशा करूंगा। तो मैं, ये कैसे हो सकता है कि मैं बुराई करूं? मेरे से इसका नहीं है बुराई करना भाई। नहीं, इस चीज को देखा जा रहा है कि कहीं अब दोबारा से कांग्रेस की तरफ रुझान है, इस वजह से पहले अच्छा, एक बात तारीफ बताइए, जब मैंने पार्टी छोड़ी थी, समाजवादी पार्टी में आया था, मैं तब भी राहुल जी और प्रियंका जी का धन्यवाद कर रहा था, तब भी उनकी तारीफ कर रहा था, तब भी मैं ये बात कह रहा था। तो ये बातें तो बेमानी है ना, इन बातों का कोई मतलब नहीं है। बात तो कुछ और है। जीती हुई सीट को आप हारने वाले कोटे के अंदर डाल रहे हो, तो बात तो कुछ और है। आप जीती हुई सीट क्यों? सड़क के ऊपर चलते हुए सहारनपुर के आदमी से पूछ लीजिए, इमरान लड़ेगा तो चुनाव एक तरफा जीत जाएगा बसपा से। आप जीती हुई सीट को हारे हुए खाते में डाल रही हो, बट्टे खाते के अंदर, तो कोई और बात है, ये बात नहीं है। क्योंकि मैंने कोई काम ऐसा नहीं किया जो काम मैंने पार्टी लाइन के बाहर जाके किया हो, या जिस काम के ऊपर मुझे हो कि मैंने ये बहन जी की मर्जी के या मंशा के खिलाफ किया। तो ये बात तो कहीं और से चल रही है, कुछ और बात है, इसके पीछे कुछ और राज है। सीधा सीधा यही है कि जो लोग अब चुनाव आने वाला है उसको मायावती जी चाहती है कि मुझे बहन जी नहीं कहा था। मेरी लोकसभा, मेरा सहारनपुर फील्ड है, मेरी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं। मैं राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए, सब लोग लड़ते हैं, सब लोग करते हैं। मैं फील्ड का आदमी हूं, फील्ड में नहीं काम करूंगा तो कहां काम करूंगा? बताओ आप मुझे। इमरान एक ऐसा नाम है जो आज हर समय चर्चाओं में रहता है देश में, और कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी जो चलती है उसको देखते हुए क्या मानते हैं कि 2012-13 से लेकर आज तक कामयाबी उस तरह से क्यों नहीं हो पा रहा? देखिए, मुझे नहीं पता कामयाबी के मायने क्या होते हैं। अगर चुनाव जीतना सिर्फ कामयाबी है तो मैं नाकाम हूं, लेकिन अगर आप लोगों की मोहब्बतें मिलना कामयाबी है तो मैं बहुत कामयाब हूं। पूरे देश के अंदर मेरी चर्चा होती है। आज भी ट्विटर पर नंबर 1 ट्रेंड कर रहा था, कोई मुझे बता रहा था, मुझे तो चलाने वाला ना आता नहीं, कोई बता रहा था कि जी हैशटैग इमरान मसूद नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा है। तो इसका मतलब है कि मैं पॉपुलर हूं, मुझे लोग प्यार करते हैं, मुझसे मोहब्बत करते हैं, मुझे चाहते हैं। तो
ये तो ऊपर वाले का आशीर्वाद है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, ये तो अल्लाह का करम है मुझ पर। जैसे आपके जो साथी हैं उनसे जो डिस्कस हुआ होगा, अब आगे की रणनीति कैसे है? 10 तारीख को हमने एक मीटिंग बुलाई है अपने साथियों की, उसी के अंदर हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे। क्या दोबारा से कांग्रेस की तरफ? नहीं, मैं तो हमेशा साथियों के कहने पे चलता हूँ, जैसे साथी चर्चा करेंगे वैसा करूंगा। लोकसभा का जो चुनाव है जो वो भी सब डिपेंड उसी पे करेगा। मैं अपने आप कुछ भी नहीं हूं, मेरा जो भी वजूद है मेरे साथी है, मेरा अपना कोई वजूद नहीं है। तो अब जिस तरह की चीजें सामने आई कल निष्कासन के बाद, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं कि अब क्या ऑप्शन है, क्योंकि कांग्रेस हो चुकी, समाजवादी हो चुकी, बसपा हो चुकी, अब क्या इमरान कहाँ वो करेंगे? क्योंकि नहीं तो क्या मैं इंडिपेंडेंट ही जीता था? मैं तो इंडिपेंडेंट जीता था भाई। आपको सेवा करने के लिए मैडनरी थोड़ी जरूरी है, ये ऐसी सवाल है जिसका मतलब लोकतंत्र के अंदर सबको अपनी बात कहने का, लड़ने का अधिकार है, सबको अधिकार है। हमारे संविधान में बाबा साहब ने आम आदमी को अधिकार दिया है कि वो जाकर के चुनाव लड़ ले।